पर बहुत ज्यादा ये लफड़ा हो चुका है। यहाँ पर जो मिस्टर युनजुन है वो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। वो इतने ज्यादा घोटाले कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मत रोको, मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ आखिर चीज क्या है ये। युनजुन, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। आह, देखकर नहीं चल पा रही हो। हे मिस्टर, तुम मुझे घूरना बंद करो और ये बताओ कि तुम देख कर नहीं चल सकते हो। तुम्हारी वजह से मेरी ड्रेस खराब हो गई और आज ही मैं इसे मॉल से लेकर आई हूँ और सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है। क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत? ये बहुत ज्यादा ही महंगी है। तुम इसकी कीमत मरने पर भी चुका नहीं पाओगे, समझ में आया? और तुम मुझे इस तरीके से घूर कह रहे हो? हे मिस्टर, पागल वागल हो गए हो क्या? मुझे इस तरीके से मत घूरो। सर, सर, सर। हाँ हाँ, क्या हुआ? मैम कह रही है कि आप ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा महंगी है। ओह, तो ऐसी बात है। तो मिस छम छम, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किससे टकराई हैं। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 माफिया किंग हूँ। नाम है जॉन जंगकुक। समझ में आई आपको? क्या मैं समझाऊं? ब्रदर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? ओह, वाह, सो नाइस। चॉइस अच्छी है तुम्हारी। आखिर ये मोहतरमा कौन है? जो भी हो, बड़ी अच्छी है देखने में। साथ में मजे लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ही क्यूट है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ही सेक्सी भी लग रही है। हे यू मिस्टर, दोनों के दोनों खरगोश के बच्चे, चुपचाप से खड़े रहो और मेरे बारे में इस तरीके की उटपटांग बातें करना बंद कर दो। और होगी तुम कहीं के माफिया क्वीन, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं भी माफिया क्वीन हूँ, मिस्टर किम की बेटी हूँ। अंडरस्टैंड? और मेरे डैड बहुत ज़्यादा ही रिच हैं, इतने ज़्यादा कि तुम उनकी अमीरी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ओह, तो ऐसी बात है। गार्ड, लग रहा है मिस्टर किम को बताना पड़ेगा कि उनकी बेटी बहुत ज़्यादा ही बिगड़ रही है। कॉल लगाओ उन्हें और इसे दिखाओ कि आखिर हम चीज़ क्या हैं। तब जाकर इन्हें समझ में आएगा कि आखिर इन्होंने पंगा किससे लिया है। ओके सर, अभी लगाता हूँ। हेलो। यस सर, बताइए क्या काम है? मिस्टर जॉन, आपने फ़ोन क्यों किया? मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी। आपकी जो बेटी है वो अभी अभी हमें मिली है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा रिच है। तो क्या आप उन्हें डिटेल में बता सकते हैं कि कौन रिच है? सर, उसे माफ़ कर दीजिए, वो भी बच्ची है और इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहता। वो इकलौती बेटी है हमारी, उसकी सारी गलतियाँ हम माफ़ कर देते हैं। प्लीज़ इसे इग्नोर कर दीजिए और ये बिल्कुल मत सोचिए कि उसने जो भी कहा वो सच है। अब प्लीज इसे निकाल दीजिए। डैड, आप इस तरीके से इस आदमी के साथ कैसे झुक सकते हैं? आपको पता है कि मैं सच में बहुत ज्यादा रिच हूँ। बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, ये जो आदमी खड़े हैं ना, ये सच में माफिया किंग है और ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, नंबर 1 पर आते हैं। तो बेटा, जो भी तुमने कहा उसके लिए इनसे सॉरी बोलो और चुपचाप घर पर आ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। मिस्टर किम, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलिए मिस्टर जंगकुक। वो बात ऐसी है ना कि मुझे और मेरे भाई को आपकी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और माफिया में होने से और उसके अंदर ही नहीं एटीट्यूड रहेगा तो किसके अंदर रहेगा। मुझे उसका एटीट्यूड पसंद आया कि वो किसी से डरती नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी अपनी बेटी से करा दें। लेकिन सर, मैं इस तरीके से नहीं कर सकता। मैं उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करता हूँ।
प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मिस्टर किम, शायद आप जानते नहीं आप बात किससे कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आप कोरिया के नंबर 1 माफिया किंग होंगे, बट मैं वर्ल्ड का हूँ और मेरे पावर्स तो आपको पता ही होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। आपकी बेटी हमें पसंद है। आप कैसे मनाएंगे कैसे नहीं ये आप डिसाइड कीजिए, लेकिन आपकी बेटी हमें पसंद है और हम ये रिश्ता कबूल करते हैं। और जल्द ही आपके पास शगुन का सामान भी पहुंच जाएगा। अपनी बेटी को तैयार रखिए। आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है। आप तक अपनी बेटी को रेडी कर दीजिए, क्योंकि हमारी मॉम को एक बहू चाहिए जो कि उनको बहुत ज़्यादा ही प्यार से रखे। तो आप लोग डिसाइड कीजिए। मिस्टर जॉन, तो तुम्हारा नाम मिस्टर जॉन है और तुम यहाँ पर मुझसे बकवास कर रहे हो और तुमने मेरे सामने मेरा हाथ तक मांग लिया मेरे डैड से। याद रखो, अगर तुमने शादी कर भी ली तो कभी तुम मुझे नहीं पा पाओगे। और तुम भी, तुम्हारा नाम जो भी हो, खरगोश के बच्चे। वैसे भाई, लड़की तो बहुत तेज है। हाँ, इसलिए तो मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। तू भी खुश हो जा, तुझे भी बहुत अच्छी तरीके से प्यार करेगी। और वैसे भी हम दोनों के अलावा कोई से आंख उठाकर भी देखे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। और मैं बड़ा हूँ तो मेरे और तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगी। भाई आपको तो बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है मेरे पसंद के बारे में, तो मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, मॉम घर पर बुला रही हैं और वो युंजुन वाला मैटर शिमिन देख लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आखिर उसको ट्रेनिंग किस लिए दी गई है। और वैसे भी वो सड़िया हमारी बात तो सुनेगा नहीं और अब तक तो उसे मार भी चुका होगा। साले, तूने मेरे दोस्त को तंग करने की कोशिश की, उसके बिजनेस में घोटाला करने की कोशिश की। ये ले, अब तू नहीं बचेगा। जिमिन प्लीज, प्लीज छोड़ दो जिमिन। जिमिन मुझे माफ कर दो प्लीज। जिमिन प्लीज, आई एम सॉरी। लेकिन इस सॉरी का मैं क्या करूं, अशार डालूं? नहीं डलेगा। तुम अपने पास ही रखो अपनी सॉरी। और तुम्हें तो अब मैं यमराज के पास भेज दूंगा। गार्ड्स, गन दो। इसका तो काम खत्म कर दिया। अब जाकर देखो इन दोनों ने कौन सा नया बवाल खड़ा किया है। अभी अभी मुझे युंकी का कॉल आया था कि उसकी फ्रेंड टी की शादी पक्की हो गई और वो भी इन दोनों ने पक्का कोई ड्रामा क्रिएट किया होगा, जिसे मिस्टर के मान गए, क्योंकि इनकी बेटी तो बहुत ज़्यादा घमंडी और अकड़ू है। वो तो किसी से मानने वाली नहीं है। अब जाकर ही पता करना पड़ेगा। और युंकी से मैं बाद में मिल लूँगा। हेलो बेबी गर्ल, कहाँ जा रही हो? युंकी, तुम तो थोड़ी देर बाद आने वाले थे। हाँ यार, मैं थोड़ी देर बाद आने वाला था, बट वो क्या है ना, मामला थोड़ा सा ज़्यादा ही गंभीर हो चुका है। यहाँ पर मिस्टर किम ने भी हामी भर दी है टी की शादी के लिए और 1 हफ्ते में ये दोनों माफिया बनी शादी करने वाले हैं टी से। तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, दोनों ने फैसला किया तो ठीक ही होगा। वैसे भी इन दोनों को देखकर लगता नहीं कि उसे कुछ करेंगे। ये दोनों ही उससे प्यार करते होंगे 100%, क्योंकि ये दोनों कभी किसी लड़की को ऐसा देखे तक नहीं। अचानक से एक लड़की उन लोग को पसंद आई है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो बात हुई। हाँ बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो हम लोग अपना रोमांस कंटिन्यू करते हैं। इन लोगों को तो जो करना ये लोग करेंगे ही। बाकी कुछ भी करवा ले तू। कहाँ मर गए थे तुम दोनों? वो जिमिन और मैं। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम दोनों रोमांस कर रहे होगे, क्योंकि तुम लोगों ने युंजुन को तो मार ही दिया होगा, तो बस तुम लोगों का रोमांस ही बचा था। अब तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तुम क्या ही बताएं। और वैसे भी तुमने
उस ते का क्या किया? उस नक्सली से मैं शादी करने वाला हूँ, और मेरा भाई कुकी भी। और तुम्हें पता है, अंकल मान गए हैं। आखिर डैड की दोस्ती का कुछ तो फायदा हुआ। क्या हुआ बेटा, तुम लोग मुझे याद कर रहे थे? डैड याद तो कर रहे थे, बहुत ज्यादा याद कर रहे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। और मुझे बहुत ज़्यादा एक खुशी है कि तुमने ते को पसंद कर लिया, क्योंकि हमने पहले से ही ते को पसंद किया था तुम्हारे लिए। मिस्टर किम ने बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए एग्री इसलिए कर दिया क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया होता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और देव तुम दोनों को ही पसंद करती है और उसे तुम दोनों से ही प्यार है। बचपन में तुम दोनों के साथ खेली भी है, लेकिन तुम लोग इतने ज़्यादा माफिया वर्ल्ड में गुम हो चुके हो कि तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है। डैड, ये अब क्या बोल रहे हैं? वो नक्सली हमसे प्यार करती है। वो चमचम, नहीं छमछम, क्या नाम था, याद ही नहीं। क्या वो हमसे प्यार करती है? ऑफ कोर्स बेटा, ऑफ कोर्स कुकी। मॉम, आपको भी पता था? यस, मुझे भी पता था। वो तुम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद और लाइक करती है, इसलिए उसने बचपन में ही हमसे कहा था कि अंकल आंटी आपको सिर्फ कुकी और शंकुक मुझे देने हैं, क्योंकि मैं उन दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे वो दोनों ही पसंद है। दोनों ही एक जैसे हैं और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की कॉपी किसी के पास जाए। ओह, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि लिटिल टाइगर इतनी ज़्यादा ही नॉटी है। उसे सब पता था। वो जानबूझकर हमसे टकराई, जानबूझकर बहस की और जानबूझकर ये सब ड्रामा। वाकई मानना पड़ेगा, माफिया क्वीन तो है। ओह, मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये कुकी और शेके, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्रेजी है मेरे लिए। हाय, कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। विशालू को तो पता ही नहीं कि सब मेरा प्लान था। उन लोगों को लग रहा होगा कि उन लोगों ने मुझे पसंद किया है, बट बिल्कुल नहीं। मैंने उन लोगों को पसंद किया है। अगर ये बात अगर जिन और नामचुन अंकल आंटी ने बता दी तो क्या होगा? वैसे सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? कुछ भी करके उनको रोकना होगा। गेट खोलो जाकर, कुकी और शेके आए हैं। पर डैड, अभी जाकर गेट खोलो, शायद कुछ काम होगा, इस वजह से आए हैं। ठीक है डैड, जा रही हूँ। अब इन दोनों को यहाँ कैसे आना हुआ? ये दोनों क्यों आए हैं? हेलो बेबी, हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। तुम दोनों खरगोश के बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, कितनी ज़्यादा भोली है ना कुकी ये, इसे कुछ भी नहीं पता है। तो भाई, आप इसे कैरी करोगे या मैं? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो आधी रात को? जाओ यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं हम लोग, समझ में आई? क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि तुम हमें पसंद करती हो। क्या? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा फेस देख के सब पता चला कि कैसा है कैसा नहीं है। चलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, रूम में चलते हैं। लेकिन डैड को ये पसंद नहीं आएगा। डैड को पसंद सब आएगा। आखिर हम अपनी होने वाली बीवी से मिलने आए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें अच्छा लगेगा। बट मेरा 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 रूम नहीं है, रूम ही नहीं है मेरे पास। आओ, माफिया क्वीन के पास रूम नहीं है। किचन में भी हम लोग चल के बातें कर सकते हैं। नहीं, किचन ओपन किचन है। चलो तो रूम में ही चलते हैं। ये दोनों क्या करने आए हैं? इतने सारा स्टूपिड लग रहे हैं। इसके सामने मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। ते, क्या तो भूल गई तेरा प्लान क्या था? इन दोनों को तुझे परेशान करना था, बट हो नहीं पा रहा है। ओह, ये लिटिल टाइगर बहुत ज़्यादा हॉट है ना भाई पीछे से। कुकी, तेरी ये गंदी नजर उसे एक दिन बिल्कुल निकट करके छोड़ेगी। जरा से चल, अभी नहीं, अभी कंट्रोल कर। रूम में जाने के बाद उससे बात करेंगे और ज़्यादा रोमांस करने का मन करेगा तो कर लेंगे, ठीक है भाई? लेकिन मानेगी क्या? मानेगी क्यों नहीं? आखिर प्यार करती है हमसे। ओह भाई, सच में उसे मानना पड़ेगा।
लड़की तो मस्त है, इसके अलावा मुझे आज तक कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। मैंने तो सिर्फ लड़कियों को सिर्फ दूर से ही देखा है, कभी उन्हें टच नहीं किया। लेकिन आज मुझे मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। अब मन तो करेगा ही, वाइफ जो होने वाली है। भाई आप तो बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो रहे हो। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से रूम में चलते हैं। वैसे तुम्हारा रूम बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तुमने अभी मुझे किस किया, वो भी बिना मेरी परमिशन के। दोनों के दोनों टेबल्स मुझे किस कर रहे हो। आखिर तुम लोगों का इरादा क्या है? बेबी थे, इरादा तो नेक था, बट अब बिगड़ गया है। पापा सुन लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा रूम साउंड प्रूफ है, हमें पता है। सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आए हो नगो की। और शेखे तुम दोनों बहुत ज़्यादा नोटी हो गए हो। बचपन में तो ऐसे नहीं थे, मुझसे दूर भागते थे। अब क्या हुआ? गलती कर दी थी हमने, क्योंकि तब माफिया किंग बनना था। अब बन चुके हैं, अब अपनी बेबी का किंग बनना है। छोड़ भी दो, क्या चाहते हो? वही जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ चाहता है, लेकिन जेंटल रहना। ओके माय प्रिंसेस, लेकिन आराम से, क्योंकि तुम दो हो और मैं अकेली। अरे टेंशन मत लो, अकेले लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। तो मिस्टर किम, जैसा कि आपको पता है कि हमें शादी के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को तो पता ही है, 1 वीक बीत चुका है और इन दोनों को ते बहुत ज़्यादा पसंद है और 1 वीक से ये तीनों ही और ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो जल्दी से इन लोगों की शादी करा देते हैं। बात तो सही है। और बेबी गर्ल, अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना, तो क्या कहती हो? क्या कहना है अभी? फुल रोमांस चलेगा अब। तुम लोगों को शो करना है, जल्दी करना, और ज़्यादा पेन नहीं होना चाहिए, वरना फिर तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आया? 1 वीक तक तुमको छू नहीं दूंगी मैं खुद को, इसलिए कह रही हूँ रोमांस जेंटली बट प्यार से करो, लेकिन मज़ा आना चाहिए। बेबी आराम से तो मज़ा नहीं आता है, हार्डली मज़ा आता है, तो क्यों ना हार्डली ही किया जाए। वैसे बात तो सही है, इतने दिनों में तुम लोगों की आदत हो चुकी है और तुम लोग बहुत ज़्यादा ही रफली अच्छे लगते हो, तो तुम लोगों को छूट है, तुम लोग रफली इंटीमेट हो सकते हो। कुकी, शेकी, डोंट बाइट, यू नो, मुझे पेन हो रहा है। सॉफ्ट और स्मूथ, तुम्हारे अंदर स्लाइड होने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। इतना ज़्यादा ही स्मूथली तुमने मुझे अपने अंदर ले लिया। बस करो कुकी, जितना टेस्ट करोगे। और शेकी, तुम भी बहुत ज़्यादा ही नॉटी हो रहे हो। ओके बेबी गर्ल, बहुत ज़्यादा ही थक गई होगी ना, चलो सो जाते हैं। नेक्स्ट डे के लिए बचा कर रखेंगे कुकी। ओके माय प्रिंसेस, मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, सो जाओ।